Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine. स्टूडेंट फिर क्या करें, हम कर लेते हैं अब आज ये स्टार्ट क्लास 9 मैप्स। और जो है ये मैं करवा चुकी हूँ अलग मैप पे, मैं 2 वीडियो इन पे बना चुकी हूँ। अब आप देखिए ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज का टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, 3 तो हिमालयन रिवर यानी कि ऊपर वाला आधा इंडिया जो है वो, उसकी 3 हिमालयन रिवर नंबर 1, 2 और 3। अब इसके बाद पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर यानी कि जो आधा नीचे का इंडिया हमारा, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, उसी को पेनिनसुलर बोलते हैं। तो भाई वहाँ पर 6 नदियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 रिवर वो हैं और 3 ये, टोटल 9 तो हमें रिवर्स पढ़नी है। और फिर 1 2 3 4 टोटल हमें 4 जो है लेक पढ़नी है। तो 13 चीज़ें होगी, 9 और 4। तो इन चीज़ों को चलिए हम मैप पर देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडस रिवर और गंगेज रिवर और सतलुज रिवर। इंडस रिवर, अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, एक मानसरोवर लेक है, एक लेक है। हमें उस लेक से कोई वो नहीं है ज़्यादा, मतलब कि हमारा लेक से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। लेकिन बात क्या है, सिर्फ ये रिवर जो है ना, ये यहाँ से इसके पास से निकलती है, नियर। देखो मैंने इसको बिल्कुल नहीं मिलाया, इन्होंने नियर बोला, हमने भी नियर कर दिया। फिर जो है ये रिवर, ये इंडस रिवर है, ये यहाँ से निकल रही है, ये लद्दाख से लेके हमारे इंडिया में ये एंट्री कर लेगी और यहाँ से जाती जाएगी। यहाँ इसमें 4 रिवर और भी आके मिल जाती है, हमें नहीं पता वो कहाँ से आके मिल रही है, ऊपर से नीचे से किसी से भी साइड से, जो भी हैं उनके नाम भी दिए हैं वैसे आपकी बुक में, हुंजा, शोक, कुछ इस तरीके से नाम है इनके। फिर आगे जाके ये गिलगित और बाल्टिस्तान, ये यहाँ पर गिलगित और बाल्टिस्तान का एरिया पड़ता है। यहाँ से ये रिवर्स निकलती हैं, फिर ये यहाँ से इसकी फिर पाकिस्तान में एंट्री हो जाती है, क्योंकि ये बाउंड्री इंडिया की, फिर यहाँ पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में इसकी एंट्री होती है। और फिर ये एंट्री होते होते ये फिर यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाती है। ये सारा आपकी बुक में इसके बारे में दिया भी हुआ है, पर लेकिन फिलहाल मैप के लिए तो आप देखो कि ये मानसरोवर लेक के पास से, नियर से निकली और ये लद्दाख से होते हुए, गिलगित और बाल्टिस्तान से होते हुए, ये पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर आकर गिर गई। इसके अलावा इसमें यहाँ पर 4 रिवर, वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन 4 पाकिस्तान में 4 मिलती है, एक इंडिया में ही खत्म हो जाती है। तो वो सारी की सारी रिवर इसमें आके यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ मिल के तो फिर वहाँ पर एक मिल के यहाँ पे एक बन जाती है। वो 4-5 रिवर जितनी भी होती हैं, फिर वो एक यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो ये स्टोरी अलग है। अब इस दूसरी बात पर आ जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे सतलुज रिवर। एक लेक है बेटा, यहाँ पर एक और राकस्ताल नाम से एक लेक है, उसके पास से भी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलुज। उसको हम सिर्फ 2 स्टेट से एंट्री करवाएंगे, ये हिमाचल प्रदेश के तो थोड़ा नीचे की साइड से और पंजाब के तकरीबन बीचों बीच से निकलेगी, और ये यहाँ से निकल के और ये इंडस रिवर में मिल जाएगी। तो अब हमारे सामने क्या आ गया, ये तो थी भाई इंडस, क्योंकि ये लंबा लंबा मैं इसलिए क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमें पता लगे कि ये पूरी की पूरी इंडस है। और इसका फ्लो किस साइड जा रहा है, इस साइड। इस तरीके से हम इसको करते चलेंगे कि भाई इस साइड बह रही है, इस साइड ये जा रही है, ये हमें पता लग गया। फिर भाई ये सतलुज रिवर है, ये भी इस साइड जा रही है, ये इसमें मिल रही है। ये हो गई भाई हमारे पास सतलुज रिवर हो गया हमारे पास। ये 2 रिवर हमने पढ़ ली ऊपर वाली। अब तीसरी रिवर, ये है उत्तराखंड। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से एक अलकनंदा भागीरथी निकलती है, और वो भागीरथी यहाँ एक जगह है, तकरीबन यहाँ मानो थोड़ा और इधर एक देवप्रयाग नाम की जगह है, यहाँ आके ये दोनों मिल जाती हैं। ये फिर यहाँ से इसका नाम गंगा स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये एक बन के चलेगी। फिर ये यहाँ पर मान लो हरिद्वार में पहाड़ों से नीचे आ गई, इसका पहाड़ों से नीचे प्लेन एरिया में आने की जगह का नाम ही देवप्रयाग है। फिर ये आगे गंगा के नाम से चलेगी, ये फिर यूपी में आ जाएगी। यूपी से चलते हुए ये फिर ये जाएगी बिहार में। बिहार में जाने के बाद देख लो इसका रास्ता रहा, ये वेस्ट बंगाल है। इधर वेस्ट बंगाल में एक स्ट्रीम तो इसके नीचे आएगी और वो समुद्र में गिर जाएगी। एक स्ट्रीम आगे
बांग्लादेश तक चलेगी और ये भी यहाँ से गिर जाएगी। हालांकि एक बात और है, इसमें एक रिवर मिल जाती है आके इधर से, ये इसकी स्टोरी अलग है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा हमारे मैप वाले सिलेबस में नहीं है, बुक में तो थी, वो तो हमने पढ़ी थी, लेकिन ये हम इसकी बात कर रहे हैं अब गंगा की। सिलेबस में ये 3 थी, क्या आएगा यहाँ पे, गंगा या एन आएगा, ये गंगा हो गया। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों हमने जो है पढ़ ली। और ये ऊपर वाली जो थी हमारी हिमालयन रिवर, इनको इसलिए बोलते हैं ये हिमालय से ही कहीं ना कहीं से निकल रही है, इसलिए हिमालयन रिवर हो गई। अब ये नीचे कहीं ना कहीं से जो निकलेंगी तो ये पेनिनसुलर रिवर हो गई। पेनिनसुलर क्यों बोला, वो एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा उसको पहले ही पेनिनसुला बोलते हैं हम। 1, 2, 3 ये हमारा इंडिया जो है ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो ये इतना एरिया यहाँ से स्टार्ट होके और फिर ये यहाँ तक ये पेनिनसुला हो गया हमारा। यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी उनको भी पेनिनसुलर बोल देंगे। अब इन नदियों की बात कर लेते हैं, नीचे वाली नदियों की। ये छोटी छोटी हैं। एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक हिल्स हैं। एक ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि भाई अमरकंटक नर्मदा कहाँ से निकलती है। अमरकंटक हिल्स की मतलब अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, वहाँ से ये निकलती है और यहाँ से ये जा रही है। और एक हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा था, माउंटेन रेंजेस के ऊपर तो विंध्याचल पर्वत होता है, बीच में सतपुड़ा, नीचे उनके बीच से ये निकलती है नर्मदा। और इसका नाम है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसका नाम नर्मदा। ये यहाँ पे आके गिर गई। अब दूसरी तापी, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ना यहाँ, ये इनमें से निकलती है। ये तो देखो इसका तो एक ये है कि ये 2 स्टेट कवर अप करेगी, एक तो ये मध्य प्रदेश MP और एक ये गुजरात। लेकिन जो ये है ना तापी, ये 3 स्टेट कवर अप करेगी, 1, 2, 3, यानी कि इसमें भी घुसेगी और वापस इसमें भी जाएगी। ये नहीं कि इसको यहाँ से निकाल दो। नंबर 1 MP से निकलेगी, फिर ये महाराष्ट्र में जाएगी, फिर ये लास्ट में गुजरात से निकल के गिर जाएगी। ये हो गई हमारी नीचे वाली 2 रिवर। इसको लिख देती हूँ मैं क्या नाम है इसका, तापी। ये तापी निकल गई बेटा। फिर उसके बाद हम आते हैं महानदी पे। महानदी का क्या है, ये इधर से निकलेगी, थोड़ा ये ऊपर जाएगी, नॉर्थ की साइड जाती है ये, फिर ये जो है यहाँ पे गिर जाएगी, डेल्टा जो ये बनाती है। और ये है महानदी। ये भाई छत्तीसगढ़ से निकली है और छत्तीसगढ़ से होते हुए ये उड़ीसा से होते हुए डेल्टा बनाकर अरब और ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इसका नाम है महानदी। तो नीचे वाली हमने कितनी पढ़ी, 1, 2, 3। अभी 3 और पढ़नी रहेगी नीचे वाली, 3 ऊपर वाली, 6 नीचे वाली, टोटल 9 हमारे सिलेबस में। कितनी है, 9 रिवर्स टोटल, उसमें भी 6 + 3 और 4 जो हमारी लेक्स हैं। और इन लेक्स को नहीं मानना, ये 2 लेक हैं, ये तो बाहर की, हमारी इंडिया की 4 लेक है ना, वो पढ़नी है हमें, ये वाली। अब चलो आगे चलते हैं। 3 रिवर हो गई। अब एक रिवर भाई यहाँ पर ये यहाँ से निकलती है, ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से वो निकलेगी, यहाँ से आती हुई 3 स्टेट को कवर अप करेगी और ये यहाँ से हो जाएगी। इसका नाम है गोदावरी। अब एक और है जो थोड़ा नीचे से निकलेगी, इसका नाम है कृष्णा। ये इस स्टेट से जाएगी, ये यहाँ पर डेल्टा बना लेगी, ये हो गई कृष्णा। कैसे भाई, ये थोड़ा ऊपर से निकली है और ये हो गई गोदावरी। एक स्टेट तो ये महाराष्ट्र, फिर ये तेलंगाना, फिर ये आंध्र प्रदेश, ये इसमें आई है। और ये दूसरे वाली कृष्णा है जो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तब ये आंध्र प्रदेश में आई। इसको इस ऊपर वाले में नहीं ले जाना, ये ध्यान रखना कि इसको कहाँ ले जाना, कहाँ नहीं लेके जाना। फिर उसके बाद एक लास्ट बचती हमारी, वो थोड़ा इधर से निकलती है और उसका कुछ ऐसे है, इस तरीके से बनी होती है वो, इसको हम बोलते हैं कावेरी। ये भी 2 स्टेट, ये इधर है क्या बोलते हैं इसको, कर्नाटका, और ये है तमिलनाडु।
ये हमारी 9 रिवर टोटल हो गई हैं पूरी की पूरी, 1 2 3 4 और जो है 5 और 6 और ये ऊपर वाली तो 3 हो ही गई, 1 2 3। अब हम आ जाते हैं लेक्स पे। अब लेक भाई देखो हमने ये 6 पड़ी थी, ये हो गया हमारा। अब इसमें वूलर, पुलिकट, सांबर, चिल्का 4 लेक हैं। चलिए ये बड़ी आसान चीज़ है। ये देखो ये यहाँ बनाना बिल्कुल ऊपर की साइड, ये है वूलर लेक जम्मू कश्मीर में, वूलर लेक हो गई। सेकंड सांबर को थोड़ा बस ऊपर की साइड, ज़्यादा इधर से बीच में मान लो, ये होती है सांबर लेक हो गई। अब तीसरे नंबर पर क्या है, जो ये उड़ीसा में तो देखो ये इधर बनी हुई दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है। ये होती है, ये क्या होती है, ये ऐसे होती है, लैगून लेक बोलते हैं इनको। लैगून लेक मतलब जो समुद्र ने बनाई हुई है अपने आप ही, जैसे समुद्र के पानी से बन जाती है वो।